टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ। 24/7 लोकल सपोर्ट, भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। टूरिस्ट की सुविधा के लिए पुलिस ने शुरू की नई पहल। हर टेम्पो पर ड्राइवर और मालिक का नाम व मोबाइल नंबर का लगेगा स्टिकर। नई थाने के सीआई और हेड कांस्टेबल को किया लाइन हाजिर। लापरवाही पर एसपी ने जताया कड़ा रुख। वन कर्मियों की पिटाई से आहत युवक ने दी जान। मुआवजे को लेकर ग्रामीणों ने थाने पर किया पथराव। 18 घंटे के बाद बनी सहमति। पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा को लेकर उदयपुर पुलिस ने एक खास पहल की है। शनिवार से शहर में चलने वाले हर टेम्पो पर एक विशेष स्टिकर लगाया जाएगा। इस स्टिकर पर टेम्पो मालिक और चालक का नाम और उनका मोबाइल नंबर दर्ज होगा, ताकि किसी भी समस्या या सामान खोने की स्थिति में पर्यटकों को तुरंत सहायता मिल सके। पुलिस का मानना है कि यह कदम पर्यटकों और टेम्पो चालकों के बीच विश्वास को मजबूत करेगा। उदयपुर, जो अपनी झीलों, किलों और हैंडीक्राफ्ट के लिए दुनिया भर में मशहूर है, वहां आने वाले टूरिस्ट अब और ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे। शनिवार से ही उदयपुर पुलिस ने एक नई पहल की शुरुआत की है। इस पहल के तहत शहर में चलने वाले हर टेम्पो पर एक विशेष स्टिकर लगाया जाएगा। हर स्टिकर में टेम्पो के मालिक का नाम, मौजूदा चालक का नाम और उनका मोबाइल नंबर दर्ज रहेगा। अक्सर ऐसा देखा गया है कि पर्यटक जल्दबाजी में अपना सामान टेम्पो में भूल जाते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार तो पुलिस को सीसीटीवी फुटेज और टेम्पो एसोसिएशन की मदद लेनी पड़ती है ताकि चालक तक पहुंचा जा सके, लेकिन अब यह समस्या आसानी से हल हो जाएगी। इस नए सिस्टम के तहत अगर किसी पर्यटक का सामान टेम्पो में छूट भी जाए तो वह सीधे स्टिकर पर लिखे नंबर पर संपर्क कर सकता है। इससे न सिर्फ उसका सामान सुरक्षित लौट पाएगा, बल्कि पर्यटकों और टेम्पो चालकों के बीच विश्वास का रिश्ता भी और मजबूत होगा। एसपी योगेश गोयल ने बताया कि भविष्य में इन स्टिकरों पर एक यूनिक सीरियल नंबर भी अंकित किया जाएगा। इस सीरियल नंबर के आधार पर पुलिस रिकॉर्ड में सीधे उस टेम्पो की पहचान की जा सकेगी। अगर किसी पर्यटक को मोबाइल नंबर याद न रहे तो सिर्फ सीरियल नंबर बताने पर ही जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। देखिए, उदयपुर की अपने आप में एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में पूरे प्रदेश में और साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी इसकी एक पहचान है। राउंड द ईयर लाखों हमारे देश के और विदेशी टूरिस्ट यहाँ पर भ्रमण के लिए आते हैं और भ्रमण हेतु, शहर के भ्रमण हेतु, शहर के टूरिस्टों के भ्रमण हेतु, हैंडीक्राफ्ट शॉप्स पे जाने हेतु, अपने होटलों में जाने हेतु, उनके जाने का, आने जाने का या भ्रमण का एक बड़ा साधन टेम्पो है। इस टेम्पो की पहचान को और आगे सुदृढ़ करने के लिए और टेम्पो चालक और टूरिस्ट के बीच में एक बेहतर संवाद और विश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से हमने ये एक मुहिम प्रारंभ की है कि प्रत्येक टेम्पो पे उसके रजिस्ट्रेशन नंबर, जो अदरवाइज़ तो कंपलसरी होता ही है, उस टेम्पो पर उस टेम्पो मालिक का नाम उस स्टिकर पर लिखे हुए मोबाइल नंबर के माध्यम से अपने टेम्पो मालिक तक या टेम्पो ड्राइवर तक पुनः पहुंच जाए। कई बार ऐसी समस्याएं होती हैं कि टूरिस्ट अपना सामान टेम्पो में छोड़ जाता है, लेकिन पुलिस में कंप्लेंट आती है, लेकिन हमें फिर सीसीटीवी की मदद लेनी पड़ती है या आसपास टूरिस्ट वालों, जो टेम्पो एसोसिएशन है, उनकी मदद लेनी पड़ती है ताकि उस टेम्पो चालक तक पहुंचा जा सके। टेम्पो चालक भी वापस अपना सामान लौटाना चाहता है, लेकिन वह टूरिस्ट के नंबर उसके पास नहीं होते, तो वो उसके सामने ये समस्या रहती है कि टूरिस्ट के सामने भी समस्या रहती है कि कैसे उस ऑटो तक पहुंचा जाए और टेम्पो चालक तक भी समस्या रहती है।
तो इस हेतु यह जो स्टिकर सिस्टम है यह एक निश्चित रूप से इसमें मदद करेगा। आने वाले समय में हम प्रत्येक स्टिकर के ऊपर एक सीरियल नंबर भी अंकित करेंगे और वो सीरियल नंबर से जो टेम्पो पे जो स्टिकर लगा होगा उसका क्रॉस रिकॉर्ड भी हमारे रिकॉर्ड में होगा, ताकि अगर कोई नंबर याद नहीं कर पाए या मोबाइल नंबर याद नहीं कर पाए तो सिर्फ उस सीरियल नंबर को अगर वो याद रख लेगा टूरिस्ट, तो उस सीरियल नंबर के माध्यम से उस टेम्पो की हम पहचान कर लेंगे। वाला व्यवस्था शुरू करिए। आने वाले दिनों में इन्हीं सब लोगों के सहयोग से हम इनकी एक यूनिफॉर्म भी देना चाहेंगे जिस पे उनका नाम नंबर भी अंकित हो, ताकि शहर में एक बेहतर अनुशासन का माहौल और बेहतर विश्वास का माहौल पैदा हो, ताकि न केवल ऑटो चालकों का व्यवसाय बढ़े वरन शहर के सभी व्यवसायियों का, होटल व्यवसायियों का व्यवसाय भी बढ़े और टूरिस्ट को पूरी सुविधा मिले और वो शहर के हर कोने को विज़िट करे और अच्छा विश्वास और अच्छा मैसेज लेकर के उदयपुर शहर से वापस अपने घर लौटे, ताकि हमारे यहाँ टूरिस्ट की संख्या में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो। देखिए, आज उदयपुर पुलिस द्वारा एक बहुत ही अच्छी पहल की गई है, जिसमें जितने हमारे लगभग 3000 टैक्सी चालक है शहर में, तो सभी टैक्सीज़ के ऊपर एक स्टिकर लगाया जा रहा है जिसमें टैक्सी का नंबर, जो चालक है उनकी डिटेल, टैक्सी के ओनर की डिटेल्स, सारी डिटेल्स है, ताकि जो टूरिस्ट उसमें बैठे उसको एक कॉन्फिडेंस का भाव रहे कि मैं किस टैक्सी में बैठ रहा हूँ, कौन इसको चला रहा है, कौन इसको ओन करता है, और उस ओवरऑल जो एक सुरक्षा का भाव है पूरे शहर में वो बढ़े। और टैक्सी चालकों में भी जिम्मेदारी का भाव आएगा जब उनका नाम और सारी चीज़ें प्रदर्शित होंगी। तो एक अच्छी मुहिम है, इसको आगे और बढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे कि जो यूनिफॉर्मिटी चाहे उनकी ड्रेस कोड में हो वो सारी चीज़ों के अंदर काम करें और इसको अच्छे तरीके से उदयपुर शहर के अंदर इम्प्लीमेंट करें। डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय, कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। प्रतापनगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। उदयपुर के नाई थाने में लापरवाही का मामला सामने आया है, जिस पर एसपी ने कड़ा रुख अपनाया है। शिकायत मिलने के बाद की गई जांच में नाई थाने के सीआई और हेड कांस्टेबल की लापरवाही की पुष्टि हुई है। इसके बाद ही एसपी ने दोनों को लाइन हाजिर कर दिया। फिलहाल दोनों के खिलाफ विभागीय जांच जारी है। एसपी ने यह भी कहा कि किसी भी मामले में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उदयपुर के नाई थाने में लापरवाही के आरोप में एक महत्वपूर्ण कार्रवाई की गई है। एसपी योगेश गोयल ने नाई थाने के सीआई लीलाराम और हेड कांस्टेबल ललित कुमार को लाइन हाजिर कर दिया है। यह कार्रवाई एक मामले में दोनों अधिकारियों की लापरवाही के आरोप में की गई शिकायत की जांच में पुष्टि मिलने के बाद की है। एसपी ने बताया कि शहर के पास स्थित नाई थाने को एक केस की जांच सौंपी गई थी। जांच के दौरान यह पाया गया कि सीआई लीलाराम और हेड कांस्टेबल ललित कुमार ने मामले में लापरवाही बरती। इस पर शिकायत दर्ज कराई गई, जिसे गंभीरता से लेकर जांच की गई। जांच में शिकायत सही पाई गई, जिसके बाद एसपी ने दोनों अधिकारियों को लाइन हाजिर करने का आदेश दिया। एसपी योगेश गोयल ने कहा कि किसी भी मामले में पुलिस बल को अपनी जिम्मेदारी के प्रति चौकस रहना चाहिए और कोताही नहीं करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में विभागीय जांच जारी है और जांच पूरी होने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर से इस मामले में उदयपुर के सांसद मन्नालाल रावत ने भी हस्तक्षेप किया है। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें सिर्फ लाइन हाजिर किया गया है। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में वे एसपी योगेश गोयल से मिलकर दोषियों को निलंबित कराने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे। राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है, ऐसे में किसी भी गरीब या निर्दोष के साथ गलत नहीं होगा। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। एक दिलीप आहारी नाम के 19 वर्ष के बालक की उसमें पुलिस कस्टडी में उसको लाया गया और बाद में जो घटना हुई आप सभी को ध्यान में, दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार ने निर्णय लिया और जो भी मुआवजा, जो भी राहत परिवार को मिल सकती है वो दी है, लेकिन इसमें दुर्भाग्यपूर्ण एक संकेत और एक आयाम है जिसकी चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग हैं जो बीजेपी जैसी एक पार्टी है, वो जैसे मोताना होता है उस प्रकार की सौदेबाजी होती ऐसा करते हैं और समाज को बदनाम करने, क्षेत्र को बदनाम करने की जो उन्होंने कोशिश की है, धरना देने की कोशिश की है, लाश पर राजनीति करने की कोशिश की है, मुझे लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है। हमने हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष जी के साथ चर्चा की है। हम अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सीधे एसपी साहब के पास जा रहे हैं। हम आग्रह करेंगे उसमें जो अभी तक तो उसको एपीओ करने, लाइन हाजिर करने की बात हुई है, उसको निलंबित किया जाए और आगे इस तरह की बात हुई है तो निश्चित रूप से 16 शीशे की चार्जशीट और बर्खास्त करने की भी कार्रवाई हो। गरीबों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए।
संवेदनशील सरकार, डबल इंजन सरकार ऐसा नहीं चाहती, लेकिन कुछ लोग हैं उन पे कंट्रोल होना चाहिए। चिकित्सा क्षेत्र में पिछले 12 सालों से विश्वसनीय नाम चौधरी हॉस्पिटल, जहां होता है सभी रोगों का सर्वोत्तम इलाज। चौधरी हॉस्पिटल, हिरन मगरी, सेक्टर 4, उदयपुर। जयपुर ग्रामीण के रायसर इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां वन कर्मियों की पिटाई से आहत एक युवक ने अपनी जान दे दी। इस घटना के बाद ग्रामीण भड़क गए और रायसर वन रेंज ऑफिस और थाने में जमकर हंगामा किया। पुलिस पर भी पथराव हुआ। आखिरकार 18 घंटे बाद अधिकारियों की समझाइश पर परिजनों और ग्रामीणों ने धरना खत्म किया। जयपुर ग्रामीण के रायसर क्षेत्र में गुरुवार को हुई घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया। यहाँ 22 वर्षीय विक्रम नामक युवक बकरियां चराने जंगल में गया था। आरोप है कि वन कर्मियों ने उसे पकड़ा, कपड़े उतरवाकर बेरहमी से उसे पीटा और 2200 रुपए का चालान काट दिया। अपमानित और आहत विक्रम ने पुलिस कंट्रोल रूम को खोलकर अपनी पीड़ा बताई और कहा कि वह अपनी जान देने जा रहा था। पुलिस ने कॉल मिलने पर तलाश शुरू की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। विक्रम का शव पेड़ से लटका मिला। इस घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों में गुस्सा फूट पड़ा। लोग रात को ही रायसर वन रेंज ऑफिस में घुसे और तोड़फोड़ कर दी। वन कर्मियों को जान बचाकर भागना पड़ा। अगले दिन शुक्रवार दोपहर गुस्सा और भड़क गया। ग्रामीण थाने पहुंच गए और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पथराव शुरू कर दिया। हालात बिगड़ने पर पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा और आंसू गैस के गोले दागकर भीड़ को तीतर बितर करना पड़ा। करीब 18 घंटे तक तनावपूर्ण माहौल बना रहा। दोपहर में विधायक महेंद्र पाल मीणा भी मौके पर पहुंचे और पुलिस अधिकारियों से चर्चा की। शाम 5 बजे प्रशासन और ग्रामीणों के बीच सहमति बनी। मृतक के परिवार को 18 लाख रुपए का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को संविदा नौकरी देने का आश्वासन दिया गया। इसी के साथ फॉरेस्टर श्यामलाल मीणा, वन रक्षक पवन कुमार झाखड़ और मुकेश कुमार यादव पर हत्या का केस दर्ज कर उन्हें सस्पेंड करने की घोषणा की गई। उदयपुर में शनिवार को जिला कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट मिनी सभागार में विभागीय समीक्षा बैठक ली। इस दौरान विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति और बजट घोषणाओं की स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई। कलेक्टर ने बिंदुवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को लक्ष्य हासिल करने के लिए गंभीरता से काम करने के भी निर्देश दिए। उदयपुर में शनिवार को जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। कलेक्ट्रेट मिनी सभागार में हुई इस बैठक में जिले से जुड़ी विभिन्न विभागों की योजनाओं और बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने बैठक में बिंदुवार चर्चा करते हुए कहा कि जिन योजनाओं में लक्ष्य तय किए गए हैं उन्हें समय पर पूरा करना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी स्थिति में कार्य में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विशेष रूप से आमजन से जुड़ी योजनाओं और बजट घोषणाओं की गति तेज करने पर बल दिया गया। बैठक के दौरान विभागवार उपलब्धियां और खामियों पर भी चर्चा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि जनता तक योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाना ही प्रशासन का उद्देश्य है। इस दौरान उन्होंने लंबित प्रोजेक्ट्स की समय सीमा तय कर कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में एडीएम प्रशासन दीपेंद्र सिंह राठौड़, एडीएम सिटी जितेंद्र ओझा, जिला परिषद की सीईओ रिया डाबी, नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना और गिरवा एसडीएम अवुला साई कृष्णा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सभी अधिकारियों को अपने अपने विभाग की योजनाओं का प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। कलेक्टर ने यह भी कहा कि समीक्षा बैठकों का मुख्य उद्देश्य केवल आंकड़े देखना नहीं, बल्कि योजनाओं की वास्तविक स्थिति को समझकर उसमें सुधार लाना है। क्या प्रॉब्लम है उस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, जरा भी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा है। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। राजसमंद जिले के आमेट उपखंड के राछेटी पंचायत स्थित कोलाखेड़ा गांव में नवरात्रि पर्व के अवसर पर विशाल भजन संध्या का आयोजन हुआ। प्रसिद्ध भजन गायक जगदीश वैष्णव ने अपनी मनमोहक आवाज में गणपति वंदना, गुरु वंदना और हनुमान भजन प्रस्तुत किए। इसके साथ ही बाल कलाकार उत्सव वैष्णव ने माता जी की महिमा में रचे कुछ मार्मिक भजन भी गाए। हजारों श्रद्धालुओं ने माता का जयकारा लगाते हुए इस संध्या को यादगार बनाया।
राजसमंद जिले के आमेट उपखंड के राछेटी पंचायत स्थित कोलाखेड़ा गांव में नवरात्रि पर्व के अवसर पर एक विशेष भक्तिमय भजन संध्या का आयोजन किया गया। मंदिर के पुजारी लक्ष्मण गुर्जर ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य श्रद्धालुओं को माता के प्रति भक्ति भाव से जोड़ना है। कार्यक्रम की शुरुआत गणपति वंदना और गुरु वंदना से हुई, जिसे भजन गायक जगदीश वैष्णव ने प्रस्तुत किया। जगदीश वैष्णव ने कोलाखेड़ा माई बेटी चावड़ा माता दुखिया का दुख काटे जैसे मार्मिक भजन प्रस्तुत किए। इसके साथ ही उन्होंने ओ मेलो हरियाली अमावस्या को हरि दर्शन पावो को और भैरवनाथ को याद करते हुए भाई मारो बैठा रे चांद चौक में जैसे भजन प्रस्तुत किए, जिन्होंने श्रद्धालुओं के दिलों को छू लिया। बाल कलाकार उत्सव वैष्णव ने भी अपनी प्रस्तुतियों में अब तो कोलो खेड़ा में मैया बिराजे मैया की शोभा नियारी जैसे भजन गाकर संध्या में चार चांद लगा दिए। भक्त अपनी भक्ति में मग्न होकर माताजी के जयकारों में लीन हो गए। इस आयोजन में मंदिर के पुजारी लक्ष्मण गुर्जर, सोहन गुर्जर, रता गुर्जर, गोवर्धन गुर्जर, मागू गुर्जर, भोजाराम गुर्जर, दिनेश गुर्जर, जगदीश गुर्जर, बंगाराम गुर्जर सहित अन्य स्थानीय भक्त बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। टूरिस्ट की सुविधा के लिए पुलिस ने शुरू की नई पहल। हर टेम्पो पर ड्राइवर और मालिक का नाम व मोबाइल नंबर का लगेगा स्टिकर। नाई थाने की सीआई और हेड कांस्टेबल को किया लाइन हाजिर, लापरवाही पर एसपी ने जताया कड़ा रुख। वन कर्मियों की पिटाई से आहत युवक ने दी जान, मुआवजे को लेकर ग्रामीणों ने थाने पर किया पथराव, 18 घंटे के बाद बनी सहमति। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।